सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद में हम नारद और सनत कुमार संवाद के माध्यम से भूमा का अध्ययन कर रहे थे। अब वो भूमा की उपलब्धि कहाँ हो, कैसे उसको जाने, तो ये अगला एक प्रसंग चलेगा अष्टम प्रपाठक में। तो उससे पहले पीछे के पाठ से कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी प्रणाम देवी जी। यहाँ पर भूमा के विषय में एक वाक्य आया है, यत्र नान्यत पश्यति यत्र नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं हमें? आत्मा की वो अवस्था जब वो अपने सुख के लिए किसी दूसरे को सुन के सुखी नहीं होता है, किसी दूसरे को जान के सुखी नहीं होता है, दूसरे को देख के सुखी नहीं होता है। हमारा जो सुख के आधार हैं तो वो या तो हम ऐसी वस्तुओं को देख के सुखी होते हैं। आप कहते हो कि कोई ऐसा दृश्य दिखाया जाए, कहीं जंगल में ले जाया जाए, कहीं पर्वत पे ले जाया जाए, समुद्र दिखाया जाए, तो सबके दृश्य खुश होने के अलग अलग है ना। कोई कहे वहाँ जंगल में क्या रखा है, किसी मूवी में ले जाया जाए, थिएटर हॉल में ले जाया जाए। कोई कहेंगे कि वहाँ क्या है, सब झूठ झूठ नकल पर्दे पे आ रहा है। कहीं कोई ओरिजिनल, कोई साइंटिफिक, कोई साइंस के किसी रिसर्च सेंटर में ले जाया जाए जहाँ रिसर्च हो रहा है। तो व्यक्ति देखने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। उत्तर भारत के लोग दक्षिण में जाते हैं, रामेश्वरम जा रहा है, कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई श्रीलंका जा रहा है, कोई केरला जा रहा है, सब घूमने जाते हैं ना। और दक्षिण भारत वाले सारे हिमालय में आ रहे हैं, हरिद्वार में आ रहे हैं, ऋषिकेश में आ रहे हैं। तो ये सब सारी दुनिया आपको घूमती हुई मिलती है ना। कोई ऊटी में जा रहा है, कोई राजस्थान में जा रहा है, राजस्थान के लोग दक्षिण में जा रहे हैं। पूरे भारत में ज़्यादातर लोग तो भ्रमण में ही रहते हैं। गुजरात वाले कहीं और जा रहे हैं, यहाँ के लोग गुजरात जा रहे हैं, ऐसे होता है। तो ये व्यक्ति क्यों जाता है, यात्राओं पे क्यों जाता है? उन चीज़ों को देख के मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मानता है। तो अन्यथ पश्यति, दूसरे को देखता है और उस दृश्य को अपने सुख का आधार मानता है कि एक बार वहाँ उस मंदिर के दर्शन हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए वहाँ जाता है। और कभी तो लोग दूसरों को भी बताते हैं। हमारे यहाँ एक आचार्य जी हैं, आचार्य रजनीश जी, तो मेरे इतने पीछे लगे रहे, दीदी आपको एक बार तो कुंभ में जाना ही जाना है, जरूर जाओ आप एक बार। अगर कुंभ में नहीं गए तो बहुत बड़ा कुछ मिस कर रही हो आप। मतलब वो कम से कम 15 दिन तक मेरे को प्रेरणा देते रही। मैंने कहा भाई तू देख के आ गया, मेरे को वही बता दे, वही काफ़ी है, मेरे को नहीं है जाने की इच्छा। तो ऐसे खुद जाते हैं, फिर आके अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बताते हैं कि तुम भी जाओ। तो कहते हैं कि चलो जब इनको इतनी खुशी मिली है तो शायद हमें भी मिलेगी, तो फिर वो भी बना लेते हैं कि अगली छुट्टियों में हम भी बनाएंगे। तो ये है अन्यत पश्यति। यत्र अन्यत न पश्यति, जब व्यक्ति बाहर के दृश्य को नहीं, अपने ही अंदर अपने ही स्वरूप को देख करके तृप्त होता है, सुखी होता है, वो भूमा है। अन्यत शृणोति, कोई दूसरा व्यक्ति कह दे आप बड़े जेंटलमैन हो, आप बड़े होनहार हो, आपके अंदर तो कुछ भविष्य के सपने साकार होते हुए नजर आ रहे हैं, आप बहुत चरित्रवान हो,
आप बहुत मेहनती हो, पुरुषार्थी हो, ये सब सुनने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। एक व्यक्ति का वो ठीक है, व्यक्ति के अपने रोग भी उसको परेशान करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि किसी व्यक्ति का कोई ज़्यादा मोटापा भी नहीं बढ़ा था, कोई ज़्यादा रोग भी नहीं है, उसको 2-4 किलो ही वजन बढ़ा था और उसको दिखना है दूसरों के सामने स्लिम स्मार्ट। तो कोई उसको ये कह दे कि आप तो बड़े, आपने तो अपना वेट कम कर लिया, बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हो। तो उसके लिए वो कितनी दौड़ लगाता है, प्राणायाम करता है, डाइट कंट्रोल करता है कि कोई दूसरा सुना दे तो मैं सुंदर हूँ, और दूसरा ना सुनाए, दूसरा कहे आप तो मोटे हो गए तो मैं ठीक नहीं हूँ। इतने मात्र के लिए कम करना चाहिए मोटापा, ठीक है, रोगी भी नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं नहीं कह रही, मैं जिस भाव से कहना चाह रही हूँ उसी को आप लेना। तो बहुत सारे काम हम किसके लिए करते हैं? प्रदर्शन के लिए, कि दूसरे हमें कह दें। तो मेरे सुख का आधार है दूसरे का देखना। तो ये हो गया अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति, दूसरे से हम सुनते हैं अपने बारे में। कोई दूसरा मेरे को सर्टिफिकेट दे दे, कोई दूसरा अप्रूवल दे दे मेरे को कि मैं ऐसा हूँ, तो मैं हूँ। और मैं साधना कर रहा हूँ रात दिन, और दूसरे व्यक्ति ने आके कह दिया कि कुछ नहीं है आपका, तो बस उसी दिन फिर मेरा तो सारा उत्साह ही चला गया, और मैं तो बहुत डिप्रेशन में चला गया। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है आपकी साधना वाधना, आप सब ऐसे ही बातें करते हो केवल। तो उसी दिन मतलब मेरा तो पूरा अंदर से उथल पुथल शुरू हो गई। तो ये मेरा सुख दूसरे के सुनने पे टिका हुआ है, अन्यत् शृणोति। और जहां साधक को दूसरे के सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब वो लापरवाह हो जाता है, ऐसा नहीं है। सुनता है, उसको गुनता है, कुछ त्रुटि है तो ठीक करता है, त्रुटि नहीं है तो अपने रिलैक्स रहता है, क्योंकि मेरे बारे में मेरे से ज़्यादा और कौन जान सकता है। तो ये है यत्र अन्यत् न पश्यति न अन्यत् शृणोति न विजानाति। कितनी सारी चीज़ों को जानने के लिए तो पूरा जीवन लगा देते हैं हम। अब मेरे को दर्शन के बारे में जानना है, उपनिषद के बारे में जानना है, अभी मेरे को मैथमेटिक्स के बारे में जानना है, साइंस के बारे में जानना है, इंग्लिश जानना है, फिर दूसरी भाषाएं भी जाननी है, संगीत जानना है, सब कुछ जानना चाह रहा है। देश में कहाँ क्या हो रहा है, कौन से स्टेट में, वो भी जानना है। इलेक्शन में किसकी हवा बन रही है, किसकी बिगड़ रही है, वो भी जानना है। अगला पीएम कौन बनेगा वो भी जानना है। कौन से स्टेट में कौन सा सीएम बनेगा, कौन सा हटेगा वो भी जानना है। कहाँ कितनी चोरियां डकैतियां रैप हुए वो भी मुझे जानना है। तो ये सारे मेरे सुख किस पे हैं? दूसरे को जान के। दूसरों को जानना चाहता है व्यक्ति, खुद को नहीं जानना चाहता है। तो यत्र अन्यत् न विजानाति स भूमा, दूसरे को नहीं अपने आप को जानता है, ये अपने स्वरूप को जान लेता है जब, वो भूमा है। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि अपने आप को सुनता है, अपने आप को देखता है, अपने आप को जानता है, वो भूमा है। सारे सुखों की जिम्मेदारी खुद लेता है और दुखों की भी खुद लेता है। नहीं, सुखों की तो व्यक्ति ले लेता है कि मेरे जीवन में जितनी खुशियां हैं, सुख हैं, उन सब का क्रेडिट किसको जाता है? मुझे जाता है। और मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, परेशानियां हैं, उन सब का श्रेय किसको जाता है? दूसरों को जाता है। तो सुख और दुख दोनों का जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। जितना चाहूँ उतना ले लूँ, जितने दिन चाहूँ उतने दिन ले लूँ। इसका अर्थ ये भी कर सकते हैं कि जैसे ध्यान लगाने की स्थिति में जब नान्यस् पश्यति नान्यस् शृणोति नान्यत्, तो वही तो है ध्यान के बाद समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान कोई बाहर से आंख बंद करने का मतलब थोड़ी चलो मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, बाहर से तो नहीं देख रहा हूँ, अंदर तो क्लास ही बैठी है। मतलब ये थोड़ी है कि बिल्ली को आते देख के कबूतर ने आंखें बंद कर ली, मैं बिल्ली को नहीं देखूंगा तो बिल्ली छोड़ देगी, खा जाएगी, खा जाती है, ऐसे खाती है, कबूतर ऐसे ही करता है। बिल्ली आती है तो आंखें बंद कर लेता है, वो मैं नहीं देखूंगा बिल्ली को। बोल तू मत देख, मैं तो देख रही हूँ ना।
तो यहाँ ये अर्थ नहीं है कि दूसरे को नहीं देखता है, ये ऐसे आंख बंद करके बैठ जाता है और जैसे ही आंखें पल के झपकाई ये भूमा है। ये भूमा नहीं है। और ना दूसरे को सुनूंगा, अपने कानों में वो लगा लिया, लीड लगा लेते हैं ना। आजकल के जो युवा हैं बहुत एक्सीडेंट हो गए, वो सुनते रहते हैं अपनी उसमें गाने, जो भी सुनते हैं, भजन सुनते हैं, गाने सुनते हैं, मुझे क्या पता क्या सुनते हैं, आपका ज्यादा अनुभव होगा। पीछे से वो हॉर्न दे रहा है, स्पीड में है, वो हॉर्न सुन ही नहीं रहा है, तो फिर वो मशीन है, एकदम से थोड़े ब्रेक लगते हैं, चढ़ा देता है उसके ऊपर, टक्कर मार के चला जाता है, मर जाता है। तो ये नहीं है अन्यत न शृणोति कि भाई मैं तो अपनी लीड लगा ली, मैं दूसरे को नहीं सुनूंगा, तो ये भूमा है, ये नहीं है भूमा। चलिए, तो अब इनके मन में ये आया कि ये जो भूमा है, ये यहाँ तक तो समझ लिया नारद ने कि सुख कहाँ है, भूमा में ही है। शब्द भी तो अन्यत है ना, पुस्तकों से लिए हैं शब्द हमने, तो ये शब्द हमारे अपने तो नहीं हैं, उन ऋषियों के तो अपने हैं ये, जिन्होंने वैसा अनुभव किया। लेकिन हमारे लिए तो अभी ये ज्ञान कैसा है, उधारा है। और भाई उधारा जो कुछ लिया है वो तो मालिक का मर्जी है, वो कब अपना वापस ले जाए। उधारी चीज पे जो अपने सुख को टिका के रखेगा तो उसका सुख तो अस्थिर ही है ना। तो आजकल सब कुछ उधार मिलने लग गया। उधार मतलब पैसे में खरीद के लाया हुआ, तो वो भी एक तरह से किसी दूसरे का ही है, तो वो कभी भी नष्ट हो सकता है। उधारा तो अपना जो होता है रियल खुद, और दूसरे का साहस दिया हुआ, मुझे साहस भी दूसरे दे देते हैं ना, तो ट्रेनिंग दे देते हैं। तो किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दे दी कि आपको किसका रोल करना है, अंगद का रोल करना है, बजरंग बली हनुमान का करना है। तो आपको स्टेज पे कैसे बोलना है, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ या रावण हूँ, जो भी रोल करते हैं। तो एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दे दी अंगद की, तो वो स्टेज पे पूरा पैर जमा करके खड़ा हो गया। तो पीछे से वो आया रावण का पुत्र मेघनाथ, उसने मारी जोर से गदा, वो गिर गया बेचारा। वो दूसरी, अरे दूसरी मत मारना, बोले बताओ तेरे को अंगद कैसा होता है। अरे बोले नहीं, मैं तो चेतु हलवाई हूँ, मैं अंगद नहीं हूँ, ये तो मेरे को तो पकड़ के लाई थे। तो ये वाला साहस कैसा था, उधार वाला था ये, और अंगद का अपना रियल था, इसलिए उसने जमा दिया अपना पंजा, उखाड़ा नहीं वहां से। बहुत लोगों ने स्वामी जी की देखा देखी कई चीजें शुरू की। अब स्वामी जी के अपने जमाए हुए पैर हैं, कांग्रेस ने उखाड़ने की भी कोशिश की, तो वो तो अंगद वाला पैर था, वो तो उखड़ नहीं सकता है, और ज्यादा जम गया। कुछ दूसरे लोग बेचारे चेतु हलवाई की तरह नकल कर रहे थे, वो उखड़ गए। तो ये कोई भी चीज जो उधारी होगी वो कभी भी हमारे सुख का ठोस आधार नहीं हो सकती है। तो इनको ये तो समझ में आ गया नारद को कि जो भूमा है वही सुख है, न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। लेकिन उस भूमा को हम ढूंढें कहाँ, उसका अनुभूति कैसे करें, कहाँ पाएं उसको। तो इसलिए यहाँ बताया, ओम अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम इति। तो एक दिन पहले भी हमारी चर्चा हुई थी कि जैसे हम उदाहरण के रूप में एक गाय के रूप में समझ सकते हैं कि यद्यपि गाय के प्रत्येक सेल में, पूरे शरीर में दूध है, लेकिन दूध की उपलब्धि कहाँ होगी, स्तन में ही होगी, और स्तन में भी एक विशेष टेक्निक से होगी। स्तन को भी यदि चाकू से काटें तो दूध नहीं आएगा, खून आएगा।
या उसको आप कहें कि जी दबाने से आता है, तो उसको पूरा ऐसे दबा दिया या रस्सी से बांध दिया तो भी दूध नहीं निकलेगा। उसकी एक विशेष टेक्निक जिसको आती है तो वो कमजोर सा आदमी भी 5 मिनट में बाल्टी को भर देगा। मेरे को आता निकालना, मैं निकाल सकती हूँ 2 मिनट में। जिसको नहीं आता वो कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो खींच रहा है उसको, लेकिन दूध का टोपा नहीं निकाल पाएगा। तो ये ब्रह्म को जानने की भी ऋषियों ने एक जो टेक्निक बताई है अष्टांग योग के माध्यम से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो समाधि तक जो पहुंचेगा और यम से जो शुरू करेगा वो तो पाएगा, और जो इसको अवॉइड करेगा और फिर जानना चाहेगा वो हृदय में ब्रह्म होते हुए भी नहीं जान पाएगा। क्योंकि हर चीज को उपलब्ध करने की एक तो विधि होती है, टेक्निक होती है, और एक वो कहाँ उपलब्ध होगी ये जानकारी होती है। तो इन्होंने कहा कि उसको, उस भूमा को, उस चेतन तत्व को, उस विशुद्ध तत्व को पहले अपने हृदय के अंदर उपलब्ध कर लो, क्योंकि उपलब्धि हमेशा कहाँ होगी? हृदय में होगी। और यदि आपने हृदय में उसको जान लिया, अपने पिंड में उसको जान लिया, तो आप सारे ब्रह्मांड में भी जान पाएंगे। और यदि आपने यहाँ नहीं जाना तो आप बाहर भी जान नहीं पाएंगे। और जो आप ये पुस्तक में पढ़ा हुआ जो ज्ञान है, इससे यदि आप सब जगह उसको देखना चाहेंगे तो देख नहीं पाएंगे। ये तो क्लास खत्म होते ही ये ज्ञान भी खत्म हो जाता है। बाहर जाते तो चीजें वही दिखाई देती हैं जो हमारी दृष्टि है। तो हमारी दृष्टि तो अभी सामान्य मनुष्य की दृष्टि है, ऋषि की दृष्टि तो नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले उसको प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको अथ यद अस्मिन ब्रह्मपुरे, ये जो ब्रह्मपुरी है, पुरी मतलब नगरी, और ब्रह्मपुरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ब्रह्म रहता है। तो ये हमारा शरीर क्या है? ब्रह्मपुरी। कई सारी पुरी है ना, एक अयोध्यापुरी है और एक वो जगन्नाथपुरी है, द्वारिकापुरी है। तो पूरी जहाँ है वहाँ भगवान जी रहते हैं। तो एक ये पूरी मेरे को बना के दे दी भगवान ने, मोबाइल पूरी है ये, चलती फिरती पूरी, ये कहीं भी जाती रहती है। तो इसको कहा यद इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुरी में, यद दहरम, ये जो खड्डा सा है, पुंडरीकम, पुंडरीक कहते हैं कमल को, कमल जैसा। महर्षि दयानंद ने भी यही बताया है स्थान। दोनों स्तनों के बीच में जो खड्डा सा है ना छाती में, तो उसको यहाँ पर कहा है दहरम। दहर वैसे खड्डे को ही कहते हैं। तो थोड़ा सा छाती में है ना, तो जब भी कोई अत्यंत, जैसे कोई भय सामने आ गया, कोई शेर आ गया, तो एकदम से दिल धड़कने लगता है ना, तो यहाँ धड़कन बढ़ जाती है, तो व्यक्ति कलेजे पे हाथ रखता है। और भी इसके बहुत सारे प्रमाण दिए जाते हैं। तो आत्मा का निवास यहाँ मानते हैं, इस वाले हृदय में। अथ यद अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम, अंदर से उसका जो सूक्ष्म जो दर्शन होता है तो वो कैसा है? उसका आकार कमल जैसा है। वेश्म, वेश्म माने हृदय, इस घर में, वेश्म माने जिसमें बसा जाता है, रहा जाता है, उसको वेश्म कहते हैं। तो ये जो हृदय रूपी जो घर है इसमें, या मंदिर है, इसमें पुंडरीकम, कमल जैसा एक कोई छोटा सा, दहरम, ये जो अणु जैसा इस घर में जो है, दहरो अस्मिन अंतर आकाशः, इसमें भी फिर अंदर एक आकाश है, खाली स्थान है। ये जो कमल के जैसा जो हृदय है, खड्डा सा है, बाहर तो ये दिखता है, और अंदर जो इसका सूक्ष्म रूप जो ऋषियों ने देखा वो कैसा है? पुंडरीकम इव, वो कमल जैसे है। इस हृदय कमल में, इस हृदय कमल में जो आकाश है, अंतर आकाश, जैसे कमरे में भी तो आकाश है ना, तो ऐसे हृदय में भी आकाश है, हृदय मंदिर में भी आकाश है।
घड़े में भी आकाश है, घटाकाश, मठ में भी आकाश है, मठाकाश, और बाहर भी आकाश है ही। तो उसमें जो अंतर आकाश है, दहरम पुंडरीकम वेश में दहरो अस्मिन अंतर आकाश है, तस्मिन उस आकाश में, यद अंतः जो उस आकाश के अंदर है, तद अन्वेष्टव्यम उस आकाश में जो चेतना है उसको खोज करनी चाहिए। मतलब इनडायरेक्ट रूप से वहाँ आत्मा का निवास बता रहे हैं, चेतन तत्व का निवास बता रहे हैं। वहाँ रह करके, हृदय कमल में रह करके, और वो पूरे इस शरीर को प्रकाशित कर रहा है, संचालित कर रहा है। चेतना तो शरीर में एक लास्ट सेल तक भी है, सब जगह ही है ना। तो चेतना तो पूरे शरीर में है, लेकिन जब हम उस चेतना को ढूंढने जाएंगे अपने ही शरीर में, अपनी आत्मा को जब हम अपने ही स्वरूप का उपलब्धि करने के लिए प्रयास करेंगे समाधि आदि के द्वारा, तो उसकी उपलब्धि यहाँ नहीं होगी, नाखून में, उंगली में नहीं होगी। उसकी उपलब्धि कहाँ होगी? हृदय आकाश में होगी। और हृदय आकाश में एक बार हुई तो उंगली में भी होगी, क्योंकि वही है ना सब जगह। और इस पिंड में यदि हुई एक बार तो सारे ब्रह्मांड में भी होगी। तो उपलब्धि का एक विशेष स्थान है, तो वहीं तो उपलब्धि होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो उस हृदय कमल में जो अंतर आकाश है, तद अंतः तद अन्वेष्टव्यम, उस आकाश के अंदर उसकी खोज करनी चाहिए, वहाँ ढूंढना चाहिए, माने वहाँ ध्यान लगाना चाहिए। और ध्यान के बाद वहीं पर ही समाधि अवस्था में उसके दर्शन होंगे। तद वाव विजिज्ञासितव्यम, उसको ही निश्चित रूप से जानना चाहिए। जानने योग्य एक ही वस्तु है मनुष्य शरीर में, पहले उस एक को जानना चाहिए और उसके बाद फिर सारे संसार को जानना चाहिए। अभी उल्टा होता है, हम कहते हैं पहले सारे संसार को जान लेते हैं, बाद में समय मिलेगा तो उसको भी जान लेंगे, वो तो अपना ही है ना, तो उसके लिए क्यों टाइम वेस्ट करना है। ये कह रहे हैं कि तद विजिज्ञासितव्यम, उसको जानोगे तो आप संसार को जान पाओगे, तो आप संबंधों को जान पाओगे, तो आप वस्तुओं को जान पाओगे, तो आप व्यक्तियों को जान पाओगे। सब कुछ तभी जान पाओगे जब पहले अपने को जान पाओगे। तो ऋषियों का थोड़ा उल्टा है रास्ता, संसार का थोड़ा उल्टा है। तो संसार कहता है पहले संसार को जान लेते हैं, उसके बाद टाइम मिलेगा तो बुढ़ापे में करेंगे साधना। तो इसलिए जो आप जैसे युवक जिस समाज से आते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि अरे अभी कोई मतलब साधु बनने की उम्र थी, अभी तो खेलने खाने की उम्र है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। और ये सुन सुन करके हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी लोगों ने। तो कभी कभी हमें भी लगता है कि अभी तो बहुत वक्त है, कर लेंगे ऐसे इनडायरेक्ट, क्योंकि उन हमारे जो प्रोग्रामिंग बनती है वो कैसे बनती हैं। परसों भी हमने चर्चा की थी ना कि जो कुछ भी हम आँखों से देखते हैं, सुनते हैं या सूंघते हैं, तो जो भी अंदर ले जाते हैं वैसे वैसे ही तो फिर रिएक्ट भी होता है ना। हवन कुंड में जो जो आप सामग्री डालेंगे वैसी वैसी ही तो सुगंध आएगी ना। आपने घी डाला, गूगल डाली, लोबान डाला, जावित्री डाली, तो इतनी महक आएगी, पूरा ये महक जाएगा आपका गुरुकुल। और उसमें टायर डाला तो दुर्गंध आएगी, फिर तो सड़ जाएगा सारा गुरुकुल। और मिर्ची डाली तो छींक आएंगी। तो जो डालेंगे वही तो वहां से भी रिफ्लेक्ट होगा ना। तो अंदर भी हम जो डालते हैं अपने व्यक्तित्व में वही तो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन हर व्यक्ति सुख के लिए करता है। ये जो लोग मरते हैं ना, जो ये जिहादी लोग हैं कि मरते हैं और मारते हैं, वो कोई पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ते हैं, ना वो कश्मीर के लिए लड़ते हैं। उनके माइंड की प्रोग्रामिंग ये कर दी कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, वो जन्नत के लिए मरते हैं कि आपने इतने लोगों को मारा तो आप सीधे जन्नत में जाओगे। और वो भी सुख की खोज में ही है, पर उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी।
हमारा आज जो व्यक्तित्व है, जो हमारा बिलीव सिस्टम है, जैसा हम मानते हैं, वो कैसे बन गया? जो हमने बचपन से सुना। हमने कितने लोगों से सुना कि भाई साधु संतों को ना धन दौलत से दूर रहना चाहिए। सुना ना ऐसे, हमने ऐसा सुना तो हमारा भी कहीं ना कहीं ये दिमाग में बैठ गया कि धन से दूर रहना चाहिए। और ये बोलते 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 सारा देश लुट गया, क्योंकि जो समझदार थे वो तो बोलते नहीं है, क्योंकि साधु हैं वो, तो उस साधु को तो इससे दूर रहना चाहिए कोसों। हमने कितनी बार ये सुन लिया कि भाई जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे से जाना नहीं चाहिए। तो जब जब भी बिल्ली काटेगी तो एक बार मन में जरूर आएगा, भले ही आप दोबारा बोलोगे अरे भले नहीं हमने यहाँ गुरुकुल में पढ़ा है कि ये सब ऐसे ही है, चलते हैं, लेकिन तो भी आपका कलेजा थोड़ा ऐसे करेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये कैसे बना? ये हजारों बार सुनी ना ये बात हमने अपने बड़ों से। तो जो हम जिस समाज में अपने बड़ों से, परिवार से, गुरुजनों से जो जो सुनते हैं वो फिर हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है। वैसे वैसे हमारे विश्वास बन जाते हैं, वैसे वैसे हमारे बिलीव सिस्टम बन जाते हैं। तो संसार के लोगों की एक अलग ही दुनिया है, वो कुछ अलग ही सुनाते हैं। ऋषियों का अपना एक अलग ही संसार है, वो अलग ही सुनाते हैं। वो कहते हैं पहले उसको पालो और बाद में तुम सब कुछ पालोगे। और वो उल्टा कहते हैं कि तुम पहले संसार को पालो, मनुष्य जीवन पाके भी, और तुम ये ठोकर मार रहे हो सारे सुखों को, तो तुम्हारा दिमाग घूम गया क्या कहीं? ऐसे कहते हैं। तो इसलिए ऋषि क्या कह रहे हैं सनत कुमार? तद्वाव विजिज्ञासितव्य, उसी को निश्चित रूप से जानना चाहिए। ये ऋषियों की पद्धति है। तम चेत ब्रूयात यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतर आकाशः किम तदत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद वाव विजिज्ञासितव्यम इति स ब्रूयात। अब इस व्यक्ति से, इस ऋषि से, इस आध्यात्मिक योगी से कोई पूछे, तम चेत ब्रूयुः, उससे यदि कोई बोले या पूछे, तम चेत ब्रूयुः यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम, जो इस ब्रह्मपुर में जो ये खड्डा सा है, हृदय आकाश है, दहरम पुंडरीकम वेश्म, कमल के आकार जैसा जो मंदिर है, जो घर है, खड्डा है, दहर अस्मिन अंतर आकाश है, और उसमें जो अंतर आकाश है। शरीर में भी अंतर आकाश है, लेकिन यहाँ कौन से अंतर आकाश की बात कर रहे हैं? हृदय के अंतर आकाश की। इस हृदय का जो अंतर आकाश है, किम तद अत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम, ऐसा वहां क्या रखा है जिसके लिए आप कह रहे हो कि उसको खोजना चाहिए? क्या है ऐसा वहां पे? ऐसा यदि कोई पूछे, यद वावे विजिज्ञासितव्यम, जिसको जरूर जानना चाहिए, ऐसा जो ऋषि कह रहे हैं कि और आप जानो या ना जानो, कहाँ के क्या समाचार हैं उसके बारे में आपको अखबार पढ़ने को मिले या ना मिले, आपको न्यूज़ चैनल देखने को मिले या ना मिले, कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी आपके जीवन की। लेकिन जो आपके अंतर हृदय आकाश में विद्यमान है, उसको वावे विजिज्ञासितव्य, वावे का मतलब है निश्चित रूप से, जरूर, मस्ट, उसको जरूर जान लो। उसको यदि नहीं जाना तो महति विनष्टि, फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा।